तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत दिन से हमारा पेंडिंग आ रहा है तो क्या करें। देखिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत दिन से आपका पेंडिंग आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप कंप्लेन करते हैं तो आपको आपका देखा जाता है और आपको फिर कॉल करके पूछा जाता है आपका क्या स्टेटस है और क्यों पेंडिंग आ रहा है, आपको बताया जाएगा। और आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और कैसे आप फीडबैक दे सकते हैं जिससे आपको उधर से कॉल आके आपको बताया जाएगा, जो कि पटना से आपको किया जाता है। तो ये MNSSBY के पोर्टल पे ही किया जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे हैं हमारे चैनल पर आए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग फटाक से स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्रोम ब्राउजर पे अपने मोबाइल फ़ोन के आ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे डालिए MNSSBY और यहाँ पे आपको खुलेगा ये जो सामने में ये पेज आ रहा है, देख रहे हैं आप सब। और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिपार्टमेंट लॉगिन आएगा और ये ऊपर में आपको एक बार ध्यान से देखिए, ये जो है ना होम पेज, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस और गाइडलाइंस और फ्यूचर क्वेश्चन आंसर, हाउ टू अप्लाई फीडबैक एंड ग्रीवांस। तो यहाँ पे जो फीडबैक एंड ग्रीवांस है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं मेरे से ना कि TPBA के पास पेंडिंग रहता है और DRCC से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसका आपको निवारण नहीं किया जा रहा है और बहुत दिन से पेंडिंग है और कुछ सुनवाई नहीं किया जा रहा है और बहुत दिन हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं उसका कंप्लेन करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे से आपको पटना से कॉल आता है और यहाँ पे आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा अपना फुल नेम लिखेंगे, ऊपर में जो आपका लिख रहा है योर नेम, और यहाँ पे ईमेल आईडी। देखिए एक बात का ध्यान दीजिए कि जो आप अपना नाम लिखेंगे, जो अगर आप DRCC में अप्लाई किए हैं तो अपना वही नाम लिखेंगे। दूसरा, अगर आप ईमेल आईडी जो लिख रहे हैं, जो DRCC में अपनी ईमेल आईडी दिया, वही ईमेल आईडी को इसमें दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे मोबाइल नंबर पे। अब देखिए मोबाइल नंबर भी वही देना है जो आपने DRCC ऑफिस में जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने के वक्त आपने जब नंबर दिया था, उसी नंबर को यहाँ पे डालना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर आपको सेम डालना है और आपको इशू में सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इशू में आपको देखिए 3 प्रकार का शो कर रहा है कि DRCC रिलेटेड इशू। अगर DRCC से संबंधित कोई समस्या हो रहा है, जैसे TPBA के पास पेंडिंग है या फिर कोई कर्मचारी ये कार्य नहीं कर रहा है या अन्य कोई है जो कार्य नहीं कर रहा है और आपका पेंडिंग है, चाहे आपको नहीं बताया जा रहा है कुछ भी, चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत हो रहा है और भी कोई अन्य प्रकार की समस्या हो रही है DRCC से रिलेटेड, तो आप इस पे DRCC पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है स्कीम रिलेटेड में जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी आपको प्रॉब्लम आता है ना, उसमें आप कंप्लेन कर सकते हो। उसमें कुशल युवा कार्यक्रम और भी जो आता है KVP KYP कुछ आता है ना वो, और ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब स्कीम से रिलेटेड जितना भी है ना, उसमें कुछ दिक्कत है या फिर उसके ऊपर से कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आता है टेक्निकल से रिलेटेड, यानी आपका कुछ गलती उलती हुआ है, चाहे टेक्निकल से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इनमें से आपका कोई नहीं है तो अदर पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है DRCC से रिलेटेड कर लीजिए और यहाँ पे आना है आपको। और फीडबैक यहाँ पे जो है ना, इंटर योर मैसेज, तो अपना मैसेज आप पूरा से लिख लीजिए कि मेरा DRCC में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मतलब आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, दोनों में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे अपना जो भी विषय है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी दिक्कत हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है या फिर पेंडिंग दिखा रहा है बहुत दिनों से, या फिर डॉक्यूमेंट में रिलेटेड हो रहा है, या फिर MPA के पास बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा है, या फिर कहीं अन्य और भी समस्याएं हो रही हैं, या फिर मान लीजिए अगर आपका बहुत दिन से पेमेंट अटका हुआ है या फिर कुछ है, तो आपको सारा प्रकार का यहाँ पे जानकारी भी दिया जाएगा और आपका कंप्लेन भी दर्ज किया जाएगा। तो आप एक बार इस पे कंप्लेन कर लीजिए और सारा अपना विवरण अच्छे से लिखिए, जो भी आपका समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आपके मतलब आपका दिक्कत हो रहा है, और योजना से रिलेटेड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और स्वयं सहायता भत्ता योजना से रिलेटेड या फिर कुशल युवा कार्यक्रम से रिलेटेड, मतलब इनमें से तीनों में से कोई भी समस्याएं हैं तो आप जाके इस वाले पोर्टल पे अपना लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आ रहा होगा देखिए इंटर कैप्चा कोड बिलो,
तो सामने में यह जो कैप्चा कोड दिख रहा है ना, इसको आपको सही सही नीचे वाला ये जो है इसको एंटर करना है। और अब जाके आपका सारा जब प्रोसेस सही सही हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये कैप्चा को क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक लिख के आएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको उधर से कॉल किया जाएगा, जो आप नंबर दिए हैं उसी नंबर पे कॉल किया जाएगा। और मेल पे भी अगर कोई होता है तो सूचना प्राप्त होता है, वैसे ज़्यादातर कॉल ही किया जाता है। मैंने भी एक बार किया था तो मुझे कॉल ही आया था। तो ये आपको वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ना कि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे क्या करें। तो आप आराम से यहाँ पे आइए और इस पे आने के बाद अपना कंप्लेन दर्ज कीजिए, लिख लीजिए, आपको वहाँ से कॉल किया जाएगा और सामने जो भी आपको समस्या हो रहा है पेमेंट से या फिर DRCC कैंसिल हो गया कुछ भी है तो सब कुछ इस पर आपको बताया जाएगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर होगा, और जो भी कोई दिक्कत होता है, समस्या आता है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।